वो 6 सितंबर की सुबह थी। पाकिस्तान का लाहौर शहर, सारा शहर सो रहा था। कुछ दिनों पहले भारत के जम्मू कश्मीर पर हमला कर चुकी पाकिस्तान की सेना को अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी तीन तरफ से भारतीय सेना लाहौर पर हमला कर देती है। यह भारतीय सेना की वीरता और स्ट्रेटेजी की एक ऐसी और कहानी है जिसको आम लोग आज भी पूरी तरह से नहीं जानते, पर जानकार लोग आज तक इसकी चर्चा करते हैं। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूं, भारतीय सेना की बहादुरी के इतिहास की, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो मैं बात कर रहा था 6 सितंबर 1965 की। अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि तभी भारतीय सेना ने लाहौर सेक्टर के 3 एक्सिस वाघा बॉर्डर, दोगराई खेमकरण कसूर और खलरा बरकी की तरफ से चढ़ाई कर दी। भारत पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर बना बॉर्डर चेक पोस्ट सबसे पहला निशाना था। भारतीय सेना ने फायरिंग की और पोस्ट पर कब्जा कर लिया और उसके बाद लाहौर तक का रास्ता साफ हो गया। भारतीय फौज ने शहर की तरफ कूच कर दिया। वाघा के साथ साथ दो और तरफ से भारतीय सेना अंदर घुसी और बाटापुर, दोगराई और बरकी गांवों के रास्ते होकर लाहौर तक जा पहुंची। आज ये तीनों गांव आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ये सब कुछ लाहौर शहर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन 1965 में ये तीनों गांव भारतीय सेना का रास्ता बने थे। पाकिस्तान सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन भारतीय सेना को एकदम साफ आदेश थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। हुआ यह था कि कुछ समय पहले से पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा रहा था, ठीक वैसे ही जैसा आप आजकल भी कभी कभी सुनते रहते होंगे। पाकिस्तान सेना इस घुसपैठ के पीछे थी, लेकिन घुसपैठिए फौज की वर्दी में नहीं थे। इस अभियान को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था। लेकिन उस बार यह बात घुसपैठ तक ही नहीं रुकी थी। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में टैंकों से हमला कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने अखनूर पर कब्जा करने की कोशिश में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल भी किया और भारतीय सेना पर बम बरसाए। पाकिस्तानी सेना इस हमले का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहती थी। भारतीय सेना को इस हमले में बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के नापाक इरादे सफल नहीं हुए थे। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना के टॉप लोगों को यह समझ आ गया था कि इस बार जवाब नहीं दिया तो भारत पर यह खतरा बना रहेगा। इसी के जवाब में 5 और 6 सितंबर की रात को पंजाब के रास्ते लाहौर पर हमला किया गया। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय सेना अखनूर सेक्टर नहीं बल्कि पंजाब सेक्टर में भी हमला कर सकती है। इस शानदार प्लानिंग का असर यह हुआ कि बिना खून खराबा किए भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची थी। लेकिन अभी पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगने वाला था। अभी तक वो जम्मू सेक्टर में अखनूर पर हमला करने के इरादे से इस तरह से तैयार बैठे थे कि अब भारतीय सेना वहीं पर जवाब देगी। लेकिन भारतीय सेना ने पंजाब में हमला कर दिया था। भारतीय सेना की 15 इन्फेंट्री डिवीजन का यह हमला इतना असरदार और इतना तेज था कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहां पर भारतीय सेना को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। जाहिर है इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का सारा फोकस पंजाब सेक्टर पर आ गया था। अब उनको लग रहा था कि अभी यहां और हमले करके भारतीय सेना अंदर घुसेगी। कहां वो अखनूर के छम जौरियन सेक्टर में घात लगाकर भारतीय सेना का इंतजार कर रहे थे और कहां अब उनको एक सरप्राइज मिल गया था। जम्मू और कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तानी सेना की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी और अब उनको अपनी फौज को पंजाब में डिप्लॉय करना पड़ रहा था। इसीलिए अब उनकी एयरफोर्स भी पंजाब सेक्टर को बचाने में लग गई थी। लेकिन 2 दिन बाद यानी 8 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सियालकोट शहर पर भी हमला कर दिया। जम्मू सेक्टर के इस शहर पर हमला एक मास्टर स्ट्रोक था। अब पाकिस्तान को 2 जगहों पर अपने आप को बचाना था। फिर से लाहौर वाला हाल हो गया था। पाकिस्तानी सेना कहीं और हमले की उम्मीद कर रही थी और हमला कहीं और हो गया, पठानकोट में जम्मू एक्सेस से। यहां पर हमारी सेना के 4 माउंटेन डिवीजन ने अपनी ताकत दिखाई थी और उन्हीं की टुकड़ी सियालकोट के बॉर्डर पर जा पहुंची थी। अब हाल ये था कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा
भारत के कब्जे में था और आगे चलकर समझौते के समय ये भारत को काफ़ी फायदा देने वाला था। लेकिन इसके बाद की लड़ाई मुश्किल हो गई। आगे क्या करना है इसका प्लान भारत की तरफ से भी तैयार नहीं था, क्योंकि भारत सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारी सेना लाहौर और सियालकोट तक पहुंच जाएगी। तो हमारी सेना रुक गई। तब पाकिस्तानी सेना ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने फिर से खेमकरण सेक्टर पर फोकस किया और हमारी सेना पर हमला कर दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वो असल उत्तर नाम की जगह पर पहुंचे तो भारतीय सेना ने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो आज तक एक मिसाल है। हमारे वीर सैनिकों ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के नामी टैंक्स, जिनको पैटर्न टैंक बोलते थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी। हमारे कई मिलिट्री हिस्टोरियन ये मानते हैं कि लाहौर और सियालकोट तक पहुंचने के बाद जो असमंजस हमारी सरकार में था, अगर वो ना होता तो हमारी फौज आसानी से पूरे लाहौर शहर पर कब्जा कर सकती थी। हमारी सेना ने सारी प्लानिंग की हुई थी कि कैसे लाहौर के शाहदरा इलाके में रावी नदी पर बने पुल को उड़ाया जाएगा और कैसे लाहौर वजीराबाद हाईवे पर कब्जा किया जाएगा और किस तरह से पूरे लाहौर को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से काट दिया जाएगा। ये सब हो जाता तो पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाता, लेकिन जितना हुआ वो ही पाकिस्तान को सबक सिखा चुका था। इसके बाद मामला यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा और युद्ध विराम हो गया। फिर ताशकंद समझौता हुआ और युद्ध पूरी तरह से रोक दिया गया। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि पाकिस्तान बाद में फिर से उन्हीं हरकतों पर उतर आया है। लगातार बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश करने से लेकर बिना बात की गोलीबारी करने तक। इसीलिए कई लोग आज भी कहते हैं कि उस दिन भारत को लाहौर की सीमा पर रुकना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, ये था भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का एक पन्ना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।